We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिस बेटी ने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए 19 साल की उम्र में नौकरी शुरू की थी, वो अब सिर्फ यादों में बची है। अंकिता भंडारी की हत्या को लगभग 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके माता पिता के लिए हर दिन अब भी वैसा ही भारी है। अब जाकर कोर्ट से फैसला आया है। तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कोटद्वार के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस निर्णय के बाद अंकिता की मां सोनी देवी ने कहा कि यदि दोषियों को फांसी की सजा दी जाती तो अधिक संतोष मिलता। सोनी देवी ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से उनकी बेटी की आत्मा को कुछ हद तक शांति जरूर मिली होगी, लेकिन वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी और तब तक लड़ाई जारी रखेंगी जब तक दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती। उन्होंने भावुक होते हुए ये भी कहा कि बेटी को खोने का दर्द कोई माँ ही समझ सकती है। माँ से भी बेहतर हमारी जिंदगी कर दी इन्होंने। वहीं अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने भी उच्च न्यायालय में अपील करने की बात की ताकि दोषियों को मृत्यु दंड मिले। अंकिता भंडारी, जो पौड़ी जिले के यमकेश्वर में स्थित वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्यरत थी, उनकी हत्या 18 सितंबर 2022 को की गई। इस मामले में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य और उसके 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया गया। जांच के अनुसार तीनों ने विवाद के बाद अंकिता को ऋषिकेश की चीला नहर में धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलकित आर्य तत्कालीन भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है। मामला सामने आते ही पार्टी ने उसे निलंबित कर दिया और सरकार ने जन दबाव को देखते हुए विशेष जांच दल SIT का गठन किया। 2 साल 8 महीने चली इस सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 47 गवाह पेश किए गए। इस फैसले को पीड़ित परिवार पहला कदम मान रहा है, न कि न्याय की समाप्ति। उनका कहना है कि ये सजा समाज को एक संदेश जरूर देती है, लेकिन जब तक फांसी की सजा नहीं होती तब तक उनकी बेटी को पूर्ण न्याय नहीं मिल सकता।